हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पराज और आप देख रहे हैं फैक्टिफाइड वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया जिसे कर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। चलते हैं अपने फैक्ट्स की ओर। शतरंज, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाला खेलों में से एक खेल है और शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। हेलो दोस्तों, अगर आप 1 साल तक नहीं बोलोगे तो आपकी आवाज इस तरह हो सकती है। क्या आप 1 साल तक नहीं बोलोगे तो आपकी आवाज को क्या होगा? ऐसा कुछ लोग करके भी देखते हैं, पर 1 दिन या 1 हफ्ते या कुछ महीने, पर इससे ज्यादा कोई नहीं करता। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत दिन तक यूज नहीं करते हो तो वो श्रिंक होने लग जाता है। श्रिंक यानी सिकुड़ना, और वो सिकुड़ने के बाद ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाता। और कोई 1 साल तक नहीं बोलेगा तो उसका वोकल कॉर्ड इतना श्रिंक हो जाएगा कि वो एक गूंगे पर्सन की लेवल के आसपास आ जाएगा। लेकिन यहाँ अलग बात यह है कि वो पहले बोलता था, इसलिए वो ठीक भी हो जाएगा। ये रिवर्सिबल है, पर ये गूंगे लोगों के साथ नहीं होता। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को तो आप जानते ही होंगे। नील आर्मस्ट्रांग को पहले से ही पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे। पर रिस्क ज्यादा होने के कारण किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए थे ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनके परिवार ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। छींक रोकने के तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं, कभी धीरे से छू, कभी तेज छू। और अब मुद्दे की बात तो ये है कि छींक रोकना चाहिए या नहीं। पर आप बोलोगे कि हमने तो कितनी बार छींक को रोका है। पर अगर आपने ऐसा किया है और आप जिंदा हो तो आप खुश नसीब हो। आपको पता है क्या, छींक रोकना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे शरीर के लिए? छींक आने की रफ्तार पता है कितनी होती है? 100 मील प्रति घंटा, और कई बार इससे भी ज्यादा होती है। अब सोचिए, इतनी तेज रफ्तार हवा को आप रोककर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू निकलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो सक्सेना जी, वो तो यहाँ नहीं रहते। आंखों में आंसू नहीं निकलते। आइए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक। ऐसा उस गंध की डिफ्यूज हो जाने की एक वजह से होता है जिस वजह से आंसू निकलते हैं। और च्युइंगम खाते समय हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल हमारी नाक में नहीं